मैं अपने खुद को प्लेस करना चाहता हूँ कैमरा के सामने, लोग मेरी पर्सनालिटी समझे। जैसे कि बिल गेट्स डॉली चाय वाले के पास आए तो उनका हुआ था, वो कोलैबोरेशन हुआ था। फर्स्टली साई, वेलकम टू अवर चैनल एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस आपके नए शो के लिए। इतना कंट्रोवर्शियल शो आपने चूज किया। हम्म, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप ये चूज करते लाइफ में। व्हाट मेड यू चूज दिस शो? एग्जैक्टली दिस वाज अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड। काफ़ी सारे लोगों के लिए एक शॉकर था। इनफैक्ट ये मेरे खुद के लिए शॉकर था, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे फैंस के लिए, मेरी फैमिली के लिए शॉकर था। तो मैं कहाँ प्लेस करता हूँ यहाँ खुद को, मैं अपने खुद को प्लेस करना चाहता हूँ कैमरा के सामने, लोग मेरी पर्सनालिटी समझे, मेरी इमोशंस समझे और मुझे समझे एज अ पर्सन। क्योंकि लोगों ने कभी सारे मेरे कैरेक्टर्स ही देखे और इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अलग करूँ अपने लिए। क्योंकि मैंने इतना एक्टिंग किया है, कैरेक्टर्स मैंने निभाए। ऑफ कोर्स बाय गॉड्स ग्रेस में इन फ्यूचर भी ढेर सारा काम करूँगा, ढेर सारे नए नए कैरेक्टर्स लेकर आऊँगा। लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग करूँ, समथिंग डिफरेंट फॉर माई सेल्फ एज एन एक्सपेरिमेंट, और मेरे लोगों के लिए भी जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरी फैमिली है, दोस्तों हैं, मेरे फैंस के लिए कुछ अलग करूँ। और उसके साथ साथ दिस ऑडियंस जो होती है ना, टीवी ऑडियंस, जो वेब सीरीज़ का ऑडियंस, उसके अलावा देयर इज़ अ रियलिटी शो ऑडियंस। जो बिग बॉस की ऑडियंस है, बहुत बड़ी ऑडियंस है। इतने सालों से मतलब बिग बॉस आ रहा है, टीवी में आ रहा है, अभी ओटीटी में भी आ रहा है। तो आई वांट टू टैप इन दोस ऑडियंस ऑल्सो। मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी मुझे पहचाने। सो दिस इज़ द रीजंस व्हाई आई वांट टू बी देयर इन बिग बॉस। बट ये भी जानना चाहेंगे, आपने ओटीटी ही चूज क्यों किया? व्हाई नॉट नेशनल टेलीविजन वाला बिग बॉस? बिकॉज ना मैं ज़्यादा दिन अपने फैमिली से दूर नहीं रह सकता। अच्छा। टू बी ऑनेस्ट, टीवी बिग बॉस इज़ अ लॉन्ग फॉर्मेट। कभी कभी 3 महीने चलता है, 4 महीने चलता है, काफ़ी एक्सटेंड होता है। इट्स अ गुड थिंग, अच्छा है। मतलब शो अगर अच्छा जा रहा है तो एक्सटेंड होता है। लेकिन कई बार एज अ पर्सन यू मिस योर फैमिली, तुम अपनी दुनिया को मिस करते हो, अपने काम को मिस करते हो। इतना मुझसे नहीं हो पाएगा। वेल, मेंटली आप कितने स्ट्रांग होकर जा रहे हो और प्रिपेयर होकर जा रहे हो? फिजिकल तो ठीक है, हम्म, बट मेंटल स्ट्रेंथ की सबसे ज़्यादा नीड है। बिकॉज चार दीवारी में बंद हो जाना, ना किसी से मिलना, ना हम्म। सोशली आप किसी से बात कर सकते हो, कुछ नहीं है। किस तरह से आप प्रिपरेशन आपने मेंटली की है? यार मैंने कुछ ऐसा प्रिपरेशन नहीं किया। मैं बस ये एक सोचा है कि तुम जहाँ जिस सिचुएशन में हो वहाँ अवेलेबल रहो मेंटली, सो दैट यू बी अप वेरी प्रोएक्टिव इन योर नेचर। अगर कहीं गलत हो रहा है तो गलत, उसको कैसे रोक, वैसे उसको कैसे रोक सकते हो, उसको कहीं सही तरीके में लेकर आ सकते हैं। ये मेरा मुद्दा है, दैट्स इट। और मैं अपनी पर्सनैलिटी को बाहर लेकर आना चाहता हूँ। अब फिर वो चाहे बोरिंग हो या ना हो, ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि लोग मेरी पर्सनैलिटी को पसंद करें, उसके हिसाब से मैं काम भी करूँगा। लेकिन देखते हैं। साई, यहाँ पर काफ़ी लोग आके गए। 17 एक तो सीज़न नेशनल टेलीविजन पर हुआ, ये सीज़न 3 है। कई ज़्यादा कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन पिछले अगर मैं बिग बॉस की बात करूँ, लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे थे। और वही सीज़न ओटीटी की बात करूँ, बहुत रॉ लोग आए थे। यस। सो व्हाट यू हैव टू से, लाइक जो कॉपी करता था, इस बार तो टोटली बदला हुआ बिग बॉस होने वाला है और टोटली कॉन्सेप्ट भी अलग है। सो इस चीज़ को लेकर आप कितने प्रिपेयर हो कि आप अपनी पर्सनैलिटी बताने में कहीं ये ना हो जाए कि एग्रेशन आपका ज़्यादा दिखने लग जाए? एग्रेशन, तुम पहले सिचुएशन में समझो, और मैं लॉजिक लेकर आता हूँ, हर सिचुएशन में लॉजिक लेकर आता हूँ और उसके हिसाब से मैं खेलता हूँ। और बाहर भी कहीं ज़िंदगी में भी, लाइफ इन रियल लाइफ ऑल्सो मैं वैसे ही बात करता हूँ। लेकिन एग्रेशन भी आना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट एग्रेशन, इट्स अबाउट ऑल द इमोशंस। अगर सारे इमोशंस तुम में नहीं है तो तुम इंसान नहीं हो, तुम कुछ और हो। तो इंसान में सारे इमोशंस होते ही है, तो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है वो। और कहीं आपको पसंद नहीं आ रहा तो पसंद नहीं आ रहा, तुम अपना मुद्दा सामने रखते हो, मैं भी अपना मुद्दा सामने रखूँगा। हाँ, अगर सही लग रहा है तो सही लग रहा है। लेकिन उस घर में कोई मुद्दा ही सामने नहीं रखता है, यही तो बात है। कहीं का कहीं चलता रहता है। हाँ, कहीं का कहीं चलता रहता है, कहीं कुछ भी बात करते कहीं कुछ भी बात करते रहता है, यस। बस उठाने के लिए कुछ भी या दिखाने के लिए कुछ भी। लेकिन कैसे डील करोगे उन लोगों से जो फेक बनकर और सिर्फ फॉलोअर्स के नाम से आएंगे घर हम्म, में? और इस बार हमने देखा है कि वो डॉली चाय वाला, दिल्ली की वड़ा पाव वाला वाली ये सब आ रहे हैं। हम्म, बीइंग अ एक्टर,
यू नो एक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती है, पर्सनालिटी में भी चेंजेस आ जाती है, रहन सहन में चेंजेस आ जाती है। आप उन लोगों से कैसे डील करोगे जब वो आपकी पर्सनालिटी के साथ सूट या वाइब नहीं करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ना एज एन एक्टर तुम बहुत सारे पर्सनालिटीज़ को मिलते हो बाहर इन रियल लाइफ। तो ये क्वेश्चन ना इट शुड बी वाइस वर्सा ऑल्सो कि वो लोग मुझे कैसे डाइजेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं उनको कैसे डाइजेस्ट करूँगा, ऐसा नहीं। इट शुड बी लाइक दिस ऑल्सो कि वो लोग मुझे कैसे लेंगे इन पर्सन। ये एक है। एंड सेकेंड ये है कि जो भी इंसान अंदर आता है वो अपने मेहनत पर आ रहा है, अपने हार्डवर्क पर आ रहा है। अभी चाहे वो चाय वाला हो या कोई ठेले पर वड़ा पाव बेच रहा है, सो उनकी मेहनत है, उनका बहुत सारा काम उन पर गया है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि एज एन एक्टर मैंने जितना काम किया खुद पर, मेरे प्रोजेक्ट्स पर, मेरे कैरेक्टर पर, उन्होंने भी उतना ही काम किया, बस उनका काम थोड़ा अलग है। लेकिन उन्होंने भी काफ़ी कुछ अकम्प्लिश किया है। जैसे कि बिल गेट्स डॉली चाय वाले के पास आए तो उनका हुआ था वो कोलैबोरेशन हुआ था। आई रियली अप्रिशिएट दैट यार। इट्स अ बिग थिंग फॉर दैट। मैं अगर कहीं कल अगर सच में डॉली चाय वाला अंदर आ रहा है तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि भाई तुमने कैसे अकम्प्लिश किया ये सब। इट्स गुड थिंग, अच्छी बात की तुमने। वेल इसी के साथ साथ घर के काम की मैं बात करूँ, एक वो कौन सा काम है यू नो जो आप नहीं करना चाहोगे घर में? क्योंकि हमने जब आप और भी कंटेस्टेंट जा रहे हैं, हमने जिसके साथ इंटरव्यू किया विशाल के साथ, उन्होंने क्लियरली बोल दिया मैं बाथरूम की ड्यूटी ज़रा भी नहीं करूँगा चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? आप कौन सी ड्यूटी नहीं करना पसंद करोगे? मैं तो सारी ड्यूटीज़ निभा लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। मुझे तब दिक्कत होती है जब कोई सिचुएशन बिगड़े। मुझे तब दिक्कत होती है जब सिचुएशन में ना किसी को नीचा दिखाया जा रहा है या कुछ गलत हो रहा है पर्पसली, मुझे तब दिक्कत होती है। मुझे तब तक कोई दिक्कत नहीं होती। और कमिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारे लोगों को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए, क्योंकि वो बिग बॉस हाउस है। उसको भी अपना घर समझना चाहिए, क्योंकि तुम अब वहाँ 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, जितने भी दिन हो वहाँ रहोगे, तो उसको अपने घर की तरह तुम यूज़ करो, तो तुम आराम से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करोगे। और उसके साथ साथ घर के सारे मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, तो तुम्हें भी निभाना चाहिए। वेल फ्रेंड्स और फैमिली का अगर रिएक्शन की बात करूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग नाम बनाकर भी निकलते तो कुछ बदनाम होकर भी अंदर से निकलते हैं, तो इनका रिएक्शन ये मुद्दों को लेकर क्या था? बदनाम तो कोई होता नहीं है, वो बस गेम के हिसाब से होता है। और बाहर आने के बाद जो आपकी रियलिटी आ जाती है एकदम यू नो पूरे प्लेटफॉर्म पर, उसको लेकर मैं बात करें, स्पेशली टॉकिंग अबाउट मुनव्वर, यू नो जिस तरह से उनकी हर चीज़ें बाहर आ गई थी, और कुछ लोग फेम लेने भी आ जाते हैं आप लोगों के नाम से। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? अपने मतलब खुद के अपने अपने होते हैं, मतलब नेगेटिव्स भी होते हैं, पॉजिटिव्स भी होते हैं, लेकिन कोई बदनाम नहीं होता। अगर कोई मुझे नीचा दिखा रहा है तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे तुम नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि मेरे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं और यहाँ सब सही है। इट्स नॉट अबाउट मुनव्वर और एनी अदर कंटेस्टेंट। मुनव्वर इज़ अ फंटास्टिक पर्सनैलिटी व्हाट आई फील। शायद उसकी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ है, लेकिन पर्सनल लाइफ होती है, उसे क्या करना है मैं उस पर या कोई और उसके ऊपर टोक नहीं सकता। वेल इसी के साथ साथ यू नो हमने अगर पिछले मैं कंटेस्टेंट्स की बात करूँ ओटीटी की, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन रहा है, किसने एकदम तगड़ा गेम खेला है? आज सिद्धार्थ शुक्ला। OTT सिद्धार्थ और और अच्छा ओटीटी में फुकरा इंसान। योर फेवरेट? या ही इज़ माई फेवरेट, मुझे लगता है, बिकॉज ही हैज़ हैंडल्ड द सिचुएशंस वेरी सटली। काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म किया है, तो ही हैज़ डन अ गुड जॉब। ओके। वेल आपके कोई फ्रेंड से किसी से आपने कुछ टिप्स वगैरह लिए हो घर में जाने के लिए कि किस तरह का माहौल होता है कुछ? वेल मेंटली तो वो आपको प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट देन डू घर में किस तरह का माहौल होता है? एनीथिंग एल्स? मैं ना बहुत ब्लंट इंसान हूँ, जो मेरे मन में रहता है ना सीधा बोल देता हूँ। ऑफ कोर्स मैं कैलकुलेट भी करता हूँ कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या समझेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ब्लंट रहूँ। और ये चीज़ें ना सामने वाले को कभी कभी उनको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो दे टेक इट इन अ नेगेटिव मैनर। तो मेरे दोस्तों ने कहा है, स्पेशली शिवांगी खेड़कर, उसने कहा है कि तुम ज़्यादा ब्लंट मत रहना थोड़ा तुम सटली हैंडल करना सिचुएशन को। मैंने बोला ठीक है, आई डू इट। वेल लास्टली जाते जाते आप फैंस एंड व्यूअर्स
बस ढेर सारा प्यार देना। आपने मेरे सारे कैरेक्टर्स को मुझे बहुत प्यार दिया है, जितने भी कैरेक्टर्स मैंने निभाया बहुत प्यार दिया है, तो वैसे ही प्यार मुझे बिग बॉस में देना। थैंक यू। थैंक यू।